रामपुर नामक गांव में सुखिया नामक किसान का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें उसकी बीवी सुनीता और बेटा गोपी रहता था। सुखिया भले ही गरीब था, पर वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अक्सर सुबह होते ही खेतों में काम करने चल दिया करता था और शाम को देर से घर लौटता था, थका हारा हुआ। कि ओ गोपी की अम्मा, सुबह हो चुकी है। मैं और गोपी खेत में काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बस ठीक से जाइएगा और दोपहर का खाना मैं खेत में ही लेकर आऊंगी। गोपी बेटा, इस बार मटर की फसल बहुत बढ़िया हुई है। हाँ पिताजी, इस बार हम ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा। पर ये खुशी कहाँ ज्यादा दिन टिकने वाली थी। काफी महीने बीत गए थे, पर बारिश का कोई ठिकाना न था। फसल पेड़ सब सूखने लगे थे, कुएं में भी पानी खत्म होने के कगार पर था। पक्षी जानवर सब प्यास से मर रहे थे। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी फसल सूख चुकी है, खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, तुझे मुझ पे थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है? भगवान, पिताजी आप क्यों नहीं सेठ जी के पास जाते हैं? उनका कुआं गांव का सबसे गहरा कुआं है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे पानी की सिंचाई के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं कल उनके पास जाता हूँ। अब लगता है शायद यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास। क्यों रे सुखिया, क्या लेने आया है यहाँ? बोल। सेठ जी, आपको तो मालूम ही है कितने महीनों से वर्षा नहीं हुई है। अगर आपके कुएं का पानी मिल जाता तो हम गरीबों की बड़ी मदद हो जाती। क्या बोला तूने? क्या मैंने तेरी मदद करने का ठेका ले रखा है यहाँ? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे ठीक ठीक है, एक बार सिंचाई के बदले पूरे 5 सोने की असरफिया लूंगा। बोल, मंजूर है? क्या इतने पैसे तो नहीं है सेठ जी। तो दफा हो जाए यहाँ से, और अगली बार जब पैसे हों तभी अपनी शकल दिखाना। सुखिया की आखिरी आस भी खत्म हो गई थी। वो दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ जी? आप तो आज सेठ जी के पास जाने वाले थे पानी मांगने के लिए। उन्होंने क्या कहा? अरे भाग्यवान, सेठ जी ने पानी देने से मना कर दिया। और तो और उन्होंने एक बार सिंचाई के बदले पूरे 5 सोने की असरफियां मांगी हैं। कोई बात नहीं जी, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। वो हमारी तरफ दया जरूर दिखाएंगे। सुखिया खेत की खराब हालत देखने अपने बेटे के साथ खेत पर जाता है। तो पिताजी, क्या ये असली सोने के सिक्के हैं? और अगर ये असली सोने के सिक्के हैं तो इसे यहाँ कौन रख के गया? हाँ बेटा, लगता है ये असली सोने के ही सिक्के हैं और इसे भगवान ने हमारी मदद करने के लिए यहाँ रखा है। वाह पिताजी, तब तो हम इन सारे सिक्कों की मदद से सेठ जी को पैसे देकर कुएं का पानी उपयोग कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, हम इन पैसों का अपने और किसान भाइयों की मदद में इस्तेमाल करेंगे। उन्हें भी तो पानी की सख्त जरूरत है। अरे ओ भाग्यवान, तुम सही कहती थी, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे खेत में आज सोने के सिक्के मिले हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, भगवान हमारी आज न तो कल जरूर सुनेगा। सुखिया अगली ही सुबह सोने की असरफिया लेके सेठ जी के पास देने के लिए चल पड़ा। क्यों रे सुखिया, तू फिर यहाँ चला आया? इस बार भी खाली हाथ आया है या पैसे लेकर आया है? बोल। नहीं नहीं सेठ जी, इस बार मैं पूरे पैसे लेकर आया हूँ। और सिर्फ मेरे नहीं, बाकी किसान भाइयों के लिए भी पैसे लेकर आया हूँ। उन्हें भी सिंचाई करने दीजिए। क्या इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से रे सुखिया? बोल बोल बोल। वो सब छोड़िए सेठ जी, आप पूरे पैसे रखिए और हमें सिंचाई करने दीजिए। सुखिया ने सेठ जी को पैसे देकर कुएं का पानी ले लिया था। अरे किसान भाइयों, अब हम सेठ जी के कुएं से पानी लेकर खेती कर सकते हैं। मैंने उन्हें सारे पैसे चुका दिए हैं। या भैया, अगर आप नहीं होते तो हमारे बच्चे तो भूखे मरते भूखे।
घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। सारी फसल सूख चुकी है। अजी सुनते हो, सभी की मदद करने के चक्कर में आपने सारे सोने के सिक्के खत्म कर दिए हैं। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान, पर हमारे किसान भाइयों को भी पानी की उतनी ही जरूरत थी जितनी हमें। अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो और कौन करता। हाँ वो सब तो ठीक है, पर अब कुएं से पानी लेने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं बचा है। बताइए अब हम क्या करेंगे। सुखिया जीवन से अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने निर्णय कर लिया था कि उसी कुएं से जिससे वह हमेशा सिंचाई करते आया था, उसी में कूदकर अपनी जान ले लेगा। भगवान, मैंने क्या गलती की थी। मैंने तो पूरी जीवन ईमानदारी से काम किया था। मैंने तो सबका भला चाहा था, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मेरे सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई भी उपाय नहीं बचा है। रुको वत्स, ऐसा अनर्थ बिल्कुल भी मत करना। भगवान, क्या आप सच में प्रकट हुए हैं? मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ वत्स, मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, तुम्हें धन संपत्ति क्या चाहिए? नहीं नहीं भगवान, मुझे धन धान्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गांव में पता नहीं कितने महीनों से वर्षा नहीं हुई है। सारी फसलें सूख चुकी हैं। अगर आप वर्षा करवा देते तो मेरे गांव पे आपकी असीम कृपा होती भगवान। ठीक है वत्स, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस गांव में अब वर्षा अवश्य होगी। तथास्तु। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और जोर के तूफान के साथ वर्षा होने लगी। अंदर ही अंदर सुखिया बहुत ही खुश हो चुका था। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।